आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। आप जो डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हो उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन हाई वैल्यूड होते हैं, मतलब वो मैंडेटरी होता है वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स तक जाना। तो हम ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं बट इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, फिर हम देखेंगे ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स तक पहुंचता कैसे है, इसका क्या प्रोसेस है, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है और आपको वो नहीं पता है तो आप उस चीज़ को कहाँ पे चेक कर सकते हो। वन मोर थिंग, वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है कि अवेयरनेस लाना, कि हमें इस चीज़ के बारे में पता हो। नहीं तो आप जनरली देखोगे जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अकाउंट्स में इन्वॉल्व है, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होता है। इन जनरल हमें इसके बारे में पता नहीं होता है। मैं किसी भी तरह से टैक्स इवेजन या टैक्स की चोरी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अवेयरनेस इज द सोल मोटिव। तो ऑन दिस नोट चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज। स्वागत है आप सभी का जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो हमें डेली लाइफ में काम आता है, लेकिन स्कूल लाइफ या ऐसे कहीं बताया नहीं जाता। कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट क्राइसिस में ज़्यादा पैसे क्यों नहीं प्रिंट करती, हम हर चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे। आज हम बात करें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में, और इसमें आपको मैं 9 ऐसे ट्रांजैक्शंस बताऊंगा जो हाई वैल्यूड के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और अगर आप उसमें 10 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे डिपॉजिट करो या आप विड्रॉल करो, तो वो मैंडेटरी हो जाता है उस ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट इनकम टैक्स तक जाना। इसमें और एक दो चीज़ें हैं कि अगर आप सिंगल अकाउंट में करते हो या आपकी मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो भी वो क्लब करके अगर 10 लाख तक आता है तो वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स तक जाता है। एंड सेकेंड थिंग, ये ओनली एप्लीकेबल है कैश ट्रांजैक्शन के लिए। ये चीज़ आपका अगर आप NEFT, RTGS या डिजिटल मोड से करते हो तो ये चीज़ उस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। सिमिलर वे में जैसे सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख लिमिट है, करेंट अकाउंट के लिए ये लिमिट 50 लाख तक होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड। आजकल हम सब लोग बहुत एक्सटेंसिवली क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए, और उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। तो अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड बिल पे कर रहे हो और वो बिल अगर आप 1 लाख से ज़्यादा कैश में या 10 लाख से ज़्यादा आप डिजिटल पेमेंट मोड से करते हो तो अगेन इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट इनकम टैक्स तक जाती है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है FD, फिक्स डिपॉजिट। अगर आप 10 लाख की FD ओपन करते हो अपने कैश ट्रांजैक्शन से, मतलब आप कैश जमा करके, तो ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स तक जाती है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई आपका FD रिन्यू हो रहा है तो वो काउंट नहीं होता है। और ये जिस भी ट्रांजैक्शन की हम बात करें, ये एक फिनेंशियल ईयर की बात हुई, मतलब इस पूरे फिनेंशियल ईयर में आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसके। फिर हमारा फोर्थ नंबर पे आता है सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो आप, तो यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक सर्कल रेट और एक परचेज रेट या मार्केट रेट। तो आप जिस भी रेट में परचेज कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। अगर जब आप इसे परचेज करते हो और अगर वो सर्कल रेट में 30 लाख से ज़्यादा का है तो फिर ये मैंडेटरी हो जाता है रजिस्ट्रार के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स तक जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत सारे डीमैट्स अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो ये है शेयर्स स्टॉक मार्केट का। अगर आप एक फिनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो इन योर शेयर सेगमेंट, तो ये भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स तक जाती है। यहाँ पे वो कैश या डिजिटल वाला नहीं है, इररिस्पेक्टिव आप जिस भी मोड पे करो तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जानी है। फिर एक इसी तरह जैसे आपने शेयर देखा, ऐसा ही एक है इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। अगर आप सिमिलर वे में बॉन्ड्स भी परचेज करते हो और वो अगर आप एक फिनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का बॉन्ड परचेज करते हो तो अगेन दिस ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन ये इनकम टैक्स तक जाती है। 7th नंबर पे हमारा आता है DD या पे ऑर्डर। अगर आप एक जगह से या मल्टीपल जगह से 10 लाख या उससे ज़्यादा की DD बनवाते हो तो अगेन ये आपका जो ट्रांजैक्शन होगा ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कंसिडर होगा। और हाँ, अगर ये 10 लाख से ज़्यादा अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है तब। 8th नंबर पर हमारा आता है फॉरेन करेंसी एक्सपेंस। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा फॉरेन करेंसी एक्सपेंस करा है इन 1 फाइनेंशियल ईयर तो अगेन दिस कंसिडर अंडर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगेन यहाँ पे है कि अगर आप उस फॉरेन करेंसी को कैश दे के लिए हो, डेबिट कार्ड से लिए हो, दैट डजंट मैटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन, हम लोग जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, चाहे आप कार ले रहे हो, गोल्ड ले रहे हो, तो अगर आप कोई भी सामान कैश दे के 2 लाख से ज़्यादा का कैश दे के आप खरीदते हो तो वो ट्रांजैक्शन भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडर होता है। तो ये था टोटल 9 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कि हम करते हैं बट हमें इसके बारे में पता नहीं होता है। तो अब देखते हैं इससे प्रॉब्लम्स या क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स तक जाती कैसे है। तो इसमें एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है। जैसे अगर आपने लैंड परचेज किया है तो उसके लिए रजिस्ट्रार हो गए, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई। ऐसे ही अगर आपने कोई FD या आपकी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसके इसमें बैंक हो गई आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इन रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ के लिए मैंडेटरी
मैंडेटरी होता है कि अगर ऐसी कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई है वो इनकम टैक्स तक रिपोर्ट करना, जो फॉर्म 16A फाइल करके ये इनकम टैक्स तक रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो रिपोर्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनकम टैक्स क्या करती है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस आते हैं कि जब इनकम टैक्स के पास ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन गए आपके नाम पे, तो वो चेक करेगी पहले आप ITR फाइल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, क्योंकि अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो अगर आपके 2.5 लाख से कम इनकम है तो आप ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर कैसे पा रहे हो, तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपने ITR फाइल करा है तो क्या जो आपका इन्वेस्टमेंट या इनकम है और जो आपका ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, ये दोनों बैलेंस होता है, क्या ये जस्टिफाई हो रहा है। इन केस ये जस्टिफाइड नहीं है तो फिर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, एंड इफ़ यू एक्सप्लेन देम वेरी वेल, यहाँ पे इनकम टैक्स हमारा है वो आपको ऑप्शन देता है, यू हैव अ ऑप्शन टू एक्सप्लेन। अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ITR फाइल करो और टाइम से फाइल करो। मैं ITR के अलग अलग सेक्शन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हूँ कि कैसे आप अपना ITR फाइल कर सकते हो, क्यों ज़रूरी है ITR फाइल करना, क्या क्या डिडक्शंस आते हैं इसके अंडर। इवन आप ये समझ सकते हो कि कितने इनकम पे आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है। इस सब की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो अब आते हैं कि अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है तो आप उसे कहाँ से चेक कर सकते हो। ये आप चेक कर सकते हो फॉर्म 26AS में, जो आपको अपना इनकम टैक्स, जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न साइट पे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आप फॉर्म 26AS देख सकते हो। फॉर्म 26AS के पार्ट ई में ये आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के डिटेल्स रहते हैं। इवन जब मैं आपको बता रहा था डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको ITR फाइलिंग के लिए, तो उसके अंदर मैंने आपको फॉर्म 26AS दिखाया भी है, तो आप उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं बस ये चाहता था कि जितने भी आप देखोगे अकाउंट्स के लोग हैं या CA वाले लोग हैं, उन लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है, बट इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपके कॉन्टैक्ट में 100-200 लोग हैं तो आप देखो, कॉल करके पूछ के देखना। आई गेस कि 100 में से 1 या 2 लोग बता पाएंगे या शायद कोई नहीं बता पाएगा। तो इन जनरल हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि हम अकॉर्डिंगली अपना टैक्स प्लानिंग एंड ऑल कर सके। तो ITR फाइल करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आज आप शायद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होगे, लेकिन आने वाले 10 या 20 साल में शायद आप करोगे, उस टाइम आपके पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा कि देखो यार 20 साल में मेरी इतनी इनकम रही है, इसलिए आज मेरा ऐसा ट्रांजैक्शन है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स, हर किसी के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।